वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। एंड यहाँ पे देखो हमने बीपीएससी ट्री 3 के लिए क्या किया हुआ है, एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने इसी के रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, उसके अलावा यहाँ पे जो नंबर सिस्टम के कन्वर्जन है और विद फ्रैक्शनल और विदाउट फ्रैक्शनल वाले एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें हमारी क्लास। नंबर सिस्टम, अब हम क्या देखेंगे, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या होता है, तो नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ राइटिंग टू एक्सप्रेस नंबर्स। नंबर सिस्टम में हम नंबर्स को अलग अलग फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। It is the mathematical notation for representing numbers of a given set by using digit or other symbol in a consistent manner. बेसिकली ये आपकी एक मैथमेटिकल नोटेशन ही होती है जो कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, इसके अंदर डिजिट्स भी आ सकती है इसमें, या फिर कोई सिंबल भी यूज हो सकता है। और हर एक नंबर सिस्टम की अपनी एक क्या होती है, यूनिक रिप्रेजेंटेशन होती है and represent the arithmetic and algebraic structures of the figures। ठीक है, इन नंबर सिस्टम पे हम क्या कर सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। द वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन ए नंबर कैन बी डिटरमाइंड बाय डिजिट, इट्स पोजिशन इन द नंबर एंड द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। तीन चीजें यहाँ पे मैटर करती है, क्या क्या, डिजिट क्या है, नंबर उसकी पोजीशन क्या है नंबर में, और उस नंबर सिस्टम का बेस क्या है। टोटल हम यहाँ पे 4 नंबर सिस्टम को देखेंगे। कौन कौन से हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और साथ साथ में क्या करेंगे, उनका कन्वर्जन भी करेंगे। तो यहाँ पे देखो डेसिमल नंबर सिस्टम DEC मतलब डैक, तो इसका बेस क्या हो जाएगा 10। बेस क्या होता है, बेस का मतलब कि वो किस टाइप का नंबर सिस्टम है, बेस उसको रिप्रेजेंट करता है। बेस को हम रेडिक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके अलावा बेस आपका यहाँ पे नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा नंबर के। अब यहाँ पे 10 इसका बेस है, इसका मतलब ये 0 से लेके 9 तक की डिजिट को ही क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। 0 to 9 मतलब 10 डिजिट्स हो गई यहाँ पे। ठीक है, आप इसमें डेसिमल पॉइंट को भी ऐड कर सकते हो, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद भी 0 to 9 ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, जिस बाई मतलब कि 2, जिसका बेस क्या हो 2 हो यहाँ पे, उससे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। एंड यहाँ पे 0 एंड 1 केवल यही 2 डिजिट काम करेगी। ये एक एग्जांपल है बाइनरी नंबर का। अब हम कन्वर्जन देखते हैं कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, 17 है, यहाँ पे डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखो कैसे करोगे, ये 17 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब समझो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, या ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तीनों को यहीं पे बता रही हूँ। ठीक है, बाइनरी है तो 2 यूज करेंगे, ऑक्टल के लिए 8 यूज करेंगे, हेक्सा के लिए 16 यूज करेंगे। ठीक है, डेसिमल नंबर कितना है 17, कन्वर्ट जिसमें करना है उसका बेस यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे आपने ये एलसीएम एचसीएफ निकाले होंगे, सेम वही करना है। कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा, 2 8 16, रिमाइंडर कितना आया 1। फिर ये 2 कितने पे जा रहा है 4 पे, कितना जाएगा रिमाइंडर 0। उसके बाद कितने पे जाएगा ये 2 पे, रिमाइंडर 0। फिर कितने पे जा रहा है 2 एकम 2, रिमाइंडर 0। अब कितने पे जा रहा है, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, तो अब क्या करना है, इस 1 को आप यहां लिख लीजिए। ठीक है, 1 को कहां लिख लीजिए, यहां पर। अब नीचे से ऊपर जाना है आपको एंड वैल्यू को लिखते जाइए। क्या है वैल्यू इसकी, देखो 1 1 000 एंड 1। तो ये क्या हो गया, आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये 17.5 होता, क्या होता ये 17.5, तब आप क्या करना, 17 का ऐसे ही निकलेगा, उसके बाद 0.5 को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 1.0। ठीक है, फिर
अब ये 1 है, इसको कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। अब आगे जो पॉइंट के आगे जो वैल्यू है केवल उसी को लेके चलना है। 0.0 मल्टीप्लाई में 2 कितना आएगा 0.0, मतलब इसके आगे अब 0 ही आएगा। अब इसको आपको ऊपर से नीचे लिखना है, ठीक है। क्या आ गया 100, कितना आया 100। पूरा कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आंसर बन जाएगा 1,001.100। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर ऑक्टल में करना होता ना तो जहां पे 2 लिखा है वहां पे 8 लिख देना, किसी भी बेस में कन्वर्ट करना हो उस बेस का नंबर यहां पे आएगा, ठीक है। उसी तरह से यहां मल्टीप्लाई में 8 लिख देंगे, क्या कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्टल में, हेक्सा में, जिसमें भी कन्वर्ट कर रहा हो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको रब कर देती हूँ, वहां पे एक्चुअली में पीडीएफ में आपको मिला हुआ है। तो अब आप तीनों निकाल सकते हैं, है ना। ऑक्टल दे दिया, हेक्साडेसिमल दे दिया, फिर चाहे पॉइंट में दे दे या बिना पॉइंट में दे दे, हम क्या कर सकते हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो कन्वर्जन आता है, अब बाइनरी टू डेसिमल है। क्या है बाइनरी टू डेसिमल, सेम वही, अगर ऑक्टल टू डेसिमल हो जाए या फिर हेक्सा टू डेसिमल हो जाए, यहाँ पे डेसिमल कन्वर्ट करना है, सेम वही यूज करेंगे हम। बाइनरी के लिए आप 2 यूज करोगे, ऑक्टल के लिए 8 यूज करोगे, हेक्सा के लिए 16 को यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे नंबर गिवन है आपके पास, बाइनरी नंबर गिवन है, 0 to 1 की फॉर्म में है, ठीक है। क्या करना है हमें, आपको राइट टू लेफ्ट चलना है। कैसे चलोगे आप, राइट टू लेफ्ट चलोगे एंड यहाँ पे लिखते जाना है। 2 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे 0 इंटू में 2 की पावर 0, फिर इस 0 के लिए 2 की पावर 1, इस 1 के लिए 1 इंटू में 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 3, 0 इंटू 2 की पावर 4, 0 इंटू 2 की पावर 5, 1 इंटू 2 की पावर 6, 0 इंटू 2 की पावर 7, 1 इंटू में 2 की पावर 8। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ है ना। 0 इंटू 2 की पावर 0, 0 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू में 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 की पावर 3, 0 इंटू 2 की पावर 4, 0 इंटू 2 की पावर 5, 0 इंटू 2 की पावर 6, 1 इंटू में 0, 1 इंटू में 2 की पावर 7, 0 इंटू में 2 की पावर 8 एंड 1 इंटू में 2 की पावर 9, और सबको प्लस कर देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। राइट टू लेफ्ट जाना है, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, फिर इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये यहाँ पे कोई ऑक्टल नंबर दे देता, क्या दे देता आपके सामने, ऑक्टल नंबर, जैसे कि 167 ऑक्टल नंबर है ये, है ना। ये क्या है, इसने एक ऑक्टल नंबर दे दिया। अब क्या करोगे, राइट टू लेफ्ट जाना है। अब 7 इंटू में 8 की पावर 0, 6 इंटू में 8 की पावर 1, 1 इंटू में 8 की पावर 2। अगर ये हेक्साडेसिमल नंबर दे देता, जैसे कि AB2, तब क्या करेंगे, 2 इंटू में 16 की पावर 0, B इंटू में 16 की पावर 1, A इंटू में 16 की पावर 2। A और B की वैल्यू क्या होती है, A की 10 होती है, B की 11 होती है, रिप्लेस कर देंगे। इस तरह से हम इनको कन्वर्ट कर लेंगे। इतना हमें समझ में आया। अब चलिए बात कर लेते हैं किसकी, कि अगर पॉइंट में वैल्यू गिवन है तब क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए यहां पे पॉइंट में 0 1 0 गिवन है, ठीक है। तो इस पॉइंट से पहले का तो हम सेम इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। पॉइंट के बाद में आपको क्या करना है, इधर से इधर जाना है। अभी तो हम राइट टू लेफ्ट जा रहे थे, अब आपको लेफ्ट टू राइट जाना है। पॉइंट से पहले आप प्लस की पावर यूज कर रहे थे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, है ना, इस तरह से आप यूज कर रहे थे। ये 2 की पावर 9 है, ठीक है। गलती से मैंने इसको बेस में लिख दिया है, पर ये सारी 2 की पावर में लिखना, ठीक है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो ये पावर में है, गलती से मैंने इनको बेस में कर दिया है। अब इसको क्या करना, 0 इंटू में 2 की पावर -1, प्लस में 1 इंटू में 2 की पावर -2, प्लस 0 इंटू में 2 की पावर -3। इस तरह से हम क्या करेंगे, पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे। अगर ऑक्टल होगा तो 8 की पावर -1, 8 की पावर -2, 8 की पावर -3। हेक्सा होगा तो 16 की पावर -1, 16 की पावर -2, ठीक है। तो इस तरह से हमने टोटल कितने कन्वर्जन सीख लिए, हमने टोटल 6 कन्वर्जन यहाँ पे सीख लिए। डेसिमल से किसी दूसरे बेस में कैसे जाएं एंड किसी दूसरे बेस से डेसिमल में कैसे आए, ये वाले कन्वर्जन हम
कर लेंगे ना आराम से। यहाँ पे बस ध्यान रखना ये पावर में है। अगर ऑक्टल की हम बात करें तो ऑक्टल का बेस होता है 8 जैसा मैंने अभी बताया, और ये 0 to 7 के नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो डेसिमल टू ऑक्टल हम सीख लिया है हमने कैसे करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल भी गिवन है कि इस तरह से हम कर सकते हैं। ऑक्टल टू डेसिमल भी हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल मेंशन आप देख लें। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बेस आपका 16 है। 16 वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा 0 से लेके 9, उसके बाद A to F 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए डेसिमल टू हेक्साडेसिमल हमें कन्वर्ट करना सीख लिया है। ठीक है, आप इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे, ऊपर ही मैंने बता दिया। फिर यहाँ पे हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी हमने किया, एंड ये पॉइंट भी गिवन है तो पॉइंट को भी हमने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट अब आप क्या आता है कि अगर आपको बाइनरी से ऑक्टल में जाना है और ऑक्टल से बाइनरी में आना है तो आपको एक टेबल यूज करनी पड़ेगी, या फिर बाइनरी से हेक्सा या हेक्सा से बाइनरी। तो एक टेबल है, इसको याद कर लेना, ये ऑक्टल एंड हेक्सा के लिए। अब ऑक्टल के लिए देखो केवल 7 वैल्यू होती है ना, तो यहां तक की टेबल किसके लिए है, ये ऑक्टल के लिए है। 0 का मतलब 0, 1 का मतलब 1, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 का मतलब 1 0, 3 का मतलब 1 1, 4 का मतलब 1 0 0, 5 का मतलब 1 0 1, 6 का मतलब 1 1 0, 7 का मतलब 1 1 1। दूसरी बात ये याद रखना कि ऑक्टल हमेशा 3 डिजिट्स में वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो इनको हमेशा 3 डिजिट्स बना देना। 3 डिजिट्स में जितनी भी वैल्यू कम लग रही है उतनी 0 ऐड कर देना। ठीक है, अब ये क्या हो गई, आपकी ऑक्टल टेबल हो गई। अब ये बाइनरी में नंबर गिवन है, 3 का पेयर बना लीजिए राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पे 3 का पेयर बनाना है राइट टू लेफ्ट जाते हुए। ठीक है, अब इसके बाद 2 0 ऐड कर दो। पहला पेयर है आपका 1 0 0, 1 0 0 की वैल्यू कितनी है 6। ठीक है, दूसरा पेयर है आपका यहाँ पे 1 0 1, 1 0 1 की वैल्यू है 5। थर्ड पेयर है आपका 0 0 1, तो इसकी वैल्यू है 1। तो ये क्या हो गया, आपका बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। सेम वाइस वर्सा है, ऑक्टल से बाइनरी में कैसे जाओगे, इसकी 3 डिजिट की वैल्यू लिख लो। 6 की 3 डिजिट वैल्यू कितनी होती है 1 1 0, 5 की कितनी होती है 1 0 1, 1 की कितनी होती है 0 0 1। तो ये क्या हो गया, आपका कन्वर्ट हो गया। ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे ये वैल्यू पॉइंट में देता, मान लीजिए पॉइंट में 1 0 1 0 देता, तो आप लेफ्ट टू राइट 3 के पेयर बनाते चलते। ठीक है, जितनी 0 की कमी होगी वहां पे 0 ऐड कर देना, हो जाएगा ऐसे। अब हेक्सा में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको ये दूसरी टेबल याद रखनी है। हेक्सा में 0 से लेके F तक की वैल्यू होती है। ठीक है, F तक की वैल्यू है यहाँ पे। उसके अलावा इतनी टेबल क्या है, ये आपकी हेक्साडेसिमल के लिए रहेगी। तो 0 to 7 8 9 A B C D E F 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 और F की होती है 4 times 1। दूसरी बात हेक्सा के बारे में याद रखना है कि ये 4 डिजिट के पेयर बनाता है। तो यहाँ पे जब आपने ऑक्टल में 3 डिजिट यूज करी थी, यहाँ पे आपको सभी डिजिट्स को 4 डिजिट्स में रखना है, तो एक एक 0 और ऐड हो जाएगी जहां पे भी उसकी कमी लग रही है। ठीक है, 1 1 0 और हम उसमें ऐड कर देंगे, हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि अब इसको हेक्सा में कैसे कन्वर्ट किया जाए। सेम यही सी क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, लेकिन मैं आपको यहीं पे बता रही हूं। तो यहाँ पे देखो 4 का पेयर राइट टू लेफ्ट बनाना है। 4 का पेयर, एक 0 की कमी है, ऐड कर दो। 1 1 0 0 किसकी वैल्यू है 1 1 0 0 C की वैल्यू है। फिर उसके बाद आती है 0 1 1 0, 0 1 1 0 6 की वैल्यू है, तो 6 ये किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी टू हेक्सा। हेक्सा टू बाइनरी कैसे जाएगा, C का वैल्यू लिख दीजिए 4 डिजिट का, 6 की भी वैल्यू लिख दीजिए 4 डिजिट की, हेक्सा टू बाइनरी आ जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने कितने कन्वर्जन सीख लिए, 4 यहाँ पे सीख लिए। ठीक है, 4 सीख लिए, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी। ठीक है, 4 ये और 6 पहले सीख के आए। टोटल कितने हो गए हमारे, 10 कन्वर्जन हमने अभी सीख लिए। अब आपके 2 कन्वर्जन और रहते हैं यहाँ पे, वो है ऑक्टल टू हेक्सा और हेक्सा टू ऑक्टल। वो कैसे करोगे, तो समझो ध्यान से। ऑक्टल में वैल्यू गिवन है, हेक्सा में कन्वर्ट करनी है, तो सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना आ गया हमें, 3 डिजिट की वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे।
फिर इस बाइनरी वैल्यू को आपको हेक्सा में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसमें 4 का पेयर बना के आप उसको हेक्सा में कन्वर्ट कर लीजिए, ऑक्टल टू हेक्सा आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हेक्सा टू ऑक्टल जाना है तो हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद इसको किस में कन्वर्ट कर लेना है, ऑक्टल। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक एक एग्जाम्पल मेंशन है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे भी एक बार अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हेक्सा टू बाइनरी है, फिर ये ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल भी गिवन है यहाँ पे, एंड हेक्सा टू ऑक्टल भी गिवन है। तो ये हमने क्या देखा, यहाँ पे पूरा हमने यहाँ पे नंबर सिस्टम देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लॉजिक गेट्स करने वाले हैं। क्या करेंगे, हम लॉजिक गेट स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। एंड जो कंप्यूटर फंडामेंटल है, अगर आपने देखा हो तो कंप्यूटर फंडामेंटल की वीडियो में आपको एमसीक्यूज के भी लिंक मिले होंगे, तो वो एमसीक्यूज कवर करते रहना साथ में। ठीक है, एंड इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको जो एमसीक्यूज है उनके लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, जिससे कि आपके साथ साथ में क्या होती रहे, एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस होती रहे। एंड क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर कर देना, कमेंट करके भी बता सकते हो कि क्लास कैसी लगी। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर कोई भी आपको डाउट है तो। थैंक यू।